भारत एक विशाल और विविधता से भरा गंतव्य है। 7 अलग अलग देशों से घिरा हुआ, साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी। इसका मतलब है कि इस देश के कई अलग अलग पहलू हैं। भारत की सीमाओं के भीतर 20 से अधिक आधिकारिक भाषाएं, कई धर्म और तरह तरह के व्यंजन मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास की व्यापकता को सच में अनुभव करने के लिए यात्रा करना आवश्यक है। यहाँ भारत में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों की एक झलक है। नंबर 10, उदयपुर। झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे पर रोमांटिक रूप से चमकता है। यह शहर हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहीं पर आप शांत झील के बीचों बीच मंत्रमुग्ध कर देने वाला लेक पैलेस देख सकते हैं। एक और आकर्षक दृश्य है भव्य लेकिन सुंदर सिटी पैलेस, साथ ही मानसून पैलेस, जो चमकदार सफेद संगमरमर की दीवारों के साथ अलग ही नजर आता है। पुराने मंदिरों की खोज करें, भारत के इस कल्पनापूर्ण कोने की घुमावदार गलियों में घूमें और इसके प्राचीन बाजारों में समय के अतीत में खो जाएं। अमृतसर। पंजाब का शहर अमृतसर पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और यह सिखों के सबसे पवित्र स्थल का घर है। स्वर्ण मंदिर पुराने किलेबंद शहर के केंद्र में स्थित है। यह शांतिपूर्ण सिख गुरुद्वारा आत्मचिंतन और प्रेरणा का स्थान प्रदान करता है। आप धर्म की परवाह किए बिना स्वर्ण मंदिर का भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर ढंकना और जूते उतारना अनिवार्य है। मंदिर के चारों ओर की गलियां लोगों, बाजारों और गतिविधियों की उन्मादी मिलावट से भरी हुई हैं। यहाँ से कुछ पारंपरिक वस्तुएं जरूर खरीदें, जैसे कि हाथ से खड़े हुए कपड़े और बारीक सजावटी जूतियां। नंबर 8, लद्दाख। उत्तर भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में विवादित कश्मीर क्षेत्र में पहाड़ी स्थल लद्दाख स्थित है। यह क्षेत्र विशाल है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है और कई घुमंतु निवासी रहते हैं। यहाँ की अद्भुत और अछूती प्राकृतिक सुंदरता मुख्य आकर्षण है, लेकिन लगभग सभी यात्री लेह शहर में भी समय बिताते हैं। यह शहर बहुत ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ लद्दाख के राजा का 17वीं सदी का महल भी है। लेह में बौद्ध संस्कृति भी प्रमुख है और आप यहाँ के कई बौद्ध मठों और मंदिरों की सैर करना चाह सकते हैं। नंबर 7, गोवा के समुद्र तट। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा स्थित है, जो पुर्तगाल का एक पूर्व उपनिवेश है और यहाँ भारतीय संस्कृति, औपनिवेशिक प्रभाव और भरपूर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। गोवा मुख्य रूप से अपने शानदार समुद्र तटों के कारण लोकप्रिय है। इन सभी में सबसे व्यस्त कैंडोलिम बीच है, जहां दुनिया भर से यात्री धूप सेंकने के लिए आते हैं। इसके विपरीत अंजुना बीच काफी कम भीड़ भाड़ वाला है। यह एक अद्भुत जगह भी है, जहां आप चपोरा किले तक पैदल जा सकते हैं और एक नए नजरिए से रेतीले समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं। पालोलेम को गोवा के सबसे सुंदर समुद्र तटों में से एक माना जाता है, जहां इसका प्राकृतिक खाड़ी दोनों ओर ऊंचे हेडलैंड से घिरा हुआ है।
नंबर 6, दिल्ली। अगर आप उत्तरी भारत में कुछ समय बिता रहे हैं तो आप लगभग निश्चित रूप से राजधानी दिल्ली का दौरा करेंगे। यह विशाल और फैला हुआ गंतव्य कई जिलों का घर है और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है लाल किला, जिसे 17वीं सदी में बनाया गया था। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है और आप इसके लाहौर गेट से होकर बाजार में जवाहर महल से होते हुए यहाँ तक कि सुल्तान के पूर्व निवास तक भी जा सकते हैं। दिल्ली में रहते हुए आपको शहर में मौजूद कई संग्रहालयों और धार्मिक संरचनाओं के लिए भी समय निकालना चाहिए। नंबर 5, एलोरा और अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में आप एलोरा और अजंता दोनों की गुफाओं का अन्वेषण कर सकते हैं। एलोरा में चट्टानी परिदृश्य को काटकर बनाए गए विशाल मंदिरों का एक परिसर है। ये 34 गुफा मंदिर लगभग 1500 साल पुराने हैं और ये 3 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं: बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। 2 घंटे की दूरी पर अजंता है, जहां 19 गुफाएं स्थित हैं। अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रों और पेंटिंग से ढकी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश बौद्ध कथाओं को दर्शाती हैं। हालांकि ये दोनों गुफा परिसर एक दूसरे से 2 घंटे की दूरी पर हैं, लेकिन इन अद्भुत आकर्षणों की तुलना करने के लिए दोनों का दौरा करना निश्चित रूप से सार्थक है। नंबर 4, वाराणसी। एक ऐसा शहर जो कई पश्चिमी लोगों को अजीब लग सकता है। वाराणसी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पवित्र शहर दिव्य गंगा नदी के किनारे स्थित है और हिंदुओं द्वारा इसे तीर्थ यात्रा का पवित्र स्थल माना जाता है। यह शहर नदी के किनारे घाटों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तीर्थयात्री गंगा के जल में स्नान करते हैं और हिंदू, लेकिन वाराणसी की यात्रा चिंतनशील भी होती है और अंततः यह आगंतुकों को भारत की गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को और बेहतर समझने में मदद करती है। नंबर 3, केरल। भारत का दक्षिण पश्चिमी राज्य, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय सुंदरता का स्थान है। खजूर के पेड़, सफेद रेत वाले समुद्र तट और पारिस्थितिक पर्यटन इस क्षेत्र को घूमने के बड़े कारण हैं। अपने प्रसिद्ध बैकवाटर्स, भव्य हाउस बोट्स और मंदिर उत्सवों के अलावा केरल टिकाडी टाइगर प्रिजर्व का भी घर है। केरल का केंद्र कोच्चि शहर है, जहां आप स्थानीय मछली उद्योग को फलते फूलते देख सकते हैं। साथ ही आधुनिक ऊंची इमारतें और औपनिवेशिक वास्तुकला भी देख सकते हैं। नंबर 2, आगरा। आगरा एक चीज के लिए जाना जाता है, वह है प्रतिष्ठित और अत्यंत प्रभावशाली ताजमहल।
यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित ताजमहल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक सम्राट द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनाए गए इस भव्य स्मारक की चीनी मिट्टी जैसी सफेद संगमरमर रोमांस और साहसिकता का प्रतीक है। आगरा स्वयं अपने भव्य स्मारक की छाया में बसा है, लेकिन यह एक छोटा और देने वाली झलक पाएं। नंबर 1, जयपुर। गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहीं पर खूबसूरत आमेर किला स्थित है, जो एक विशाल और शानदार परिसर है जो पहाड़ियों पर झील के किनारे बसा हुआ है। यह किला शहर के ठीक बाहर स्थित है और 1592 में बनाया गया था। यह भव्य दुर्ग कुछ समय के लिए एक महल भी रहा, लेकिन अब यह एक प्रभावशाली पर्यटक आकर्षण है। शानदार आंगनों और बागों से सजे भव्य सिटी पैलेस की यात्रा करना न भूलें, साथ ही अद्भुत रूप से जटिल हवा महल भी जरूर देखें। जयपुर गोल्डन ट्रायंगल का एक कोना बनाता है और यह राजस्थान के कम प्रसिद्ध स्थलों के लिए भी एक बेहतरीन प्रवेश द्वार है।